स्पाइडर हेड एक टाइप का अल्ट्रा मॉडर्न प्रिजन है जहाँ प्रिजनर्स को फ्रीडम है टू इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड साथ ही साथ अपने सजा कम करवाने का एक बोनस भी पा सकते हो इस प्रिजन में। पर इस सब की एक कीमत चुकानी होगी, दैट इज स्पाइडर हेड प्रोग्राम के तहत सारे प्रिजनर्स पे केमिकल एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे जिनमें से अधिकतर तो जानलेवा नहीं है, बट यू नेवर नो व्हाट विल हैपन टू यू। जो भी मेडिकल ट्रायल्स किए जाते हैं वो प्रिजनर्स की स्व इच्छा से होते हैं, तो अगर आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है तो आप सीधे सीधे मना कर सकते हो, बट अगर आपने ऐसा किया तो आपको ऑर्डिनरी जेल में शिफ्ट किया जाएगा जहां ऑर्डिनरी कैदियों की तरह आपको ट्रीट किया जाएगा और आपको आपकी सजा कंटिन्यू करनी पड़ेगी। रे उन कैदियों में से एक एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार बैठा होता है, तब स्टीव अनाउंस करता है स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट और रे के ब्लड स्ट्रीम में कुछ केमिकल इंजेक्ट किया जाता है। उसके 1 मिनट बाद केमिकल अपना असर दिखाना चालू करता है जहां रे सिंपल जोक्स पे भी जोर जोर से हंसना चालू होता है। तो ये केमिकल किसी को हंसाने के लिए था एंड स्टीव उसमें कामयाब होता है। अनदर मॉर्निंग सेम सिचुएशन, फिर से सारी कैदियों को लाउड स्पीकर द्वारा जगाया जाता है एंड दिस टाइम स्टीव के नेक्स्ट ट्रायल के लिए जेफ को चुना जाता है। स्टीव इंक्वायरी करता है जेफ की क्या तू तैयार है इस N40 कंपाउंड को ट्राई करने के लिए। जेफ आंसर करता है कि यस आई एम रेडी। जेफ को N40 के साथ साथ एक और डोज दिया जाता है टू डिमिनिश द रीच ऑफ द ब्रेन। दिस अलाउज जेफ टू मेंटेन द स्मॉलेस्ट डिटेल्स। उसके बाद जेफ स्पाइडर हेड फैसिलिटी में वापस आता है और लिजी से मिलकर उसको आज के दिन के बारे में बताता है। अनफॉर्चुनेटली वो सब कुछ याद नहीं रख पाता क्योंकि जो कंपाउंड उसे दिया गया होता है उसका कुछ साइड इफेक्ट भी होता है जेफ पे। उसको बस इतना पता होता है कि जो भी उसने देखा था वो सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल था और उसे वो बहुत ज्यादा पसंद भी आ रहा था एंड ये उसी कंपाउंड की वजह से हो रहा था। नेक्स्ट डे फिर से जेफ को वही सब्सटेंस दिया जाता है कॉल्ड N40, पर दिस टाइम उसके साथ हीडर नाम की एक बोल्ड गर्ल भी होती है। तो जो लव सब्सटेंस उन्हें दिया जाता है उसी वजह से दोनों भी बिना किसी बातचीत के इंटीमेट होना चालू होते हैं एक दूसरे के साथ। उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि कोई उन्हें ऑब्जर्व कर रहा है क्योंकि जो सब्सटेंस उन्हें दिया गया होता है वो दिमाग की सोचने की क्षमता बहुत ज्यादा कम कर देता है और लव सब्सटेंस की मात्रा अपने दिमाग में और अपने दिल में बढ़ा देता है। यहाँ स्टीव बहुत ज्यादा खुश होता है कि उसका ट्रायल सफल रहा एंड उसके पार्टनर मार्क से कहता है कि उनको क्लोजली मॉनिटर करते रहना। तो सब्सटेंस का असर जैसे ही खत्म होता है वैसे ही दोनों भी बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील करना चालू होते हैं एंड डिसाइड करते हैं कि इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। जेफ कंटिन्यूज टू स्पेंड हिज फ्री टाइम विथ लिजी एंड नॉट टेलिंग हर अबाउट द एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट डे फिर से जेफ के साथ एक्सपेरिमेंट करना चालू होता है, पर इस बार डोज को बढ़ा दिया जाता है एंड इंस्टेड ऑफ बोल्ड एंड ब्यूटीफुल गर्ल इस बार एक बूढ़ी औरत को ट्रायल के लिए बुलाया जाता है और फिर वही होता है जो एक दिन पहले हुआ था, फिर से एक्सपेरिमेंट सफल रहता है। एक्सपेरिमेंट खत्म होने के बाद जेफ मार्क से कहता है कि मुझे किचन से हटाओ क्योंकि वो लिजी के साथ फ्रैंकली बात नहीं कर पा रहा होता है एक्सपेरिमेंट के बाद। अगले दिन स्टीव जेफ को लैब में लेके आता है, पर दिस टाइम एक्सपेरिमेंट दिखाने के लिए, ना कि उसके ऊपर करने के लिए। पर ये भी स्टीव का एक एक्सपेरिमेंट का ही हिस्सा होता है क्योंकि कांच के दूसरे तरफ उन्हीं 2 महिलाओं को रखा जाता है जिनके साथ जेफ इंटीमेट हुआ था। जहां स्टीव जेफ को पूछता है कि इनमें से किसको दर्द बढ़ाने वाला सब्सटेंस देना चाहिए, जहां जेफ दोनों में से किसी का भी नाम नहीं लेता, तो स्टीव एक्सपेरिमेंट को कैंसिल कर देता है। नेक्स्ट डे फिर से जेफ को एक्सपेरिमेंट रूम में लाया जाता है जहां उसके सामने रोगन होता है और मैसिव इनमेट कवर विद द टैटूज। जेफ उसके साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए मना कर देता है। कुछ मिनटों बाद बिना किसी एक्सपेरिमेंट के उनको छोड़ा जाता है, तब जेफ देखता है कि दिस टाइम हीदर को चूज करने के लिए बुलाया गया था कि किसको दर्द वाला सब्सटेंस देना चाहिए क्योंकि हीदर दोनों ही कैदियों के साथ इंटीमेट हो चुकी थी पहले, यानी जेफ के साथ भी और रोगन के साथ भी। जहां स्टीव जेफ को बताता है कि कौन किसके क्लोज होना चाहिए इस डायग्राम के हिसाब से, बट रिस्पांस में जेफ अपनी कंप्लेंट सुनाना चालू करता है स्टीव को। जेफ कहता है कि मैं ये सब नहीं करना चाहता। तब स्टीव उसको याद दिलाता है कि ये एक स्पेशल जेल है और अगर यहाँ पे रहना है तो एक्सपेरिमेंट्स में साथ देना होगा, अदरवाइज तो रेगुलर जेल में जा सकता है। तब जेफ वो सब्सटेंस देने के लिए राजी होता है हेदर को, जिससे भाई दर्द बढ़ता है। हेदर घबराने लगती है, रोने लगती है और मैनेजमेंट सारी चीजें जो है रिकॉर्ड कर रही होती है और साथ ही साथ जेफ की भी बातें और जेफ के भी एक्सप्रेशन जो है रिकॉर्ड कर रहा होता है स्टीव। जहां जेफ से पूछने पर जेफ बताता है कि उसको कुछ भी रोमांटिक फील नहीं हो रहा था उस लड़की के लिए। एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट स्टीव नोट कर रहा होता है, पर तभी अचानक हेदर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और एक शार्प ऑब्जेक्ट से खुद को मारना चालू करती है। तो स्टीव और मार्क जब हेदर वाली सिचुएशन हैंडल करने निकलते हैं, तब जेफ नोटिस करता है कि सुपरवाइजर की की जो है वो गिर चुकी है एंड रिकॉर्ड्स फाइंड आउट करना चालू करता है और ज्यादा ढूंढने पर उसे एक बिंगो कार्ड मिलता है जहां ऑलमोस्ट सारे नंबर पर स्टार मार्क लगा होता है, बस N40 और B6 पर नहीं लगा होता क्योंकि N40 का एक्सपेरिमेंट तब तक सफल नहीं हुआ होता एंड B6 वही ड्रग होता है जिसे मार्क रोज रिफिल करता है इनमेट्स के अंदर। एज स्टीव रियलाइज कर लेता है कि समथिंग इज मिसिंग, तो जब तक वो रिटर्न आ रहा होता है जेफ चाबी वहीं पे रखता है जहाँ पे उससे उठाई थी और चुपचाप बैठा होता है। लेटर स्टीव जेफ को बताता है कि यहाँ जो कुछ भी हुआ
हेदर के साथ वो किसी को बताना मत, क्योंकि अथॉरिटी को अगर पता चला तो स्पाइडर हेड प्रोग्राम बंद कर दिया जाएगा। स्टीव जेफ को सांत्वना देने की कोशिश करता है पर वो सफल नहीं होता। उसी वजह से जो ड्रग टेस्ट हुआ था रे के ऊपर, वही सब्सटेंस दोनों भी यूज करते हैं अपने आप पर और हंसना चालू करते हैं। जहाँ बातों बातों में स्टीव बता देता है कि कैसे उसके बाप ने उसे छोड़ दिया था जब वो महज 8 साल का था। स्टोरी आगे एक डार्क टर्न लेती है क्योंकि स्टीव डिसाइड करता है टू गिव डार्कनफ्लिक्स टू द लीजी, जहाँ लीजी बहुत ज्यादा डर की वजह से चीखना चिल्लाना चालू करती है। इरेशनल फियर देखने मिलता है उसके अंदर, एंड वो भी एक स्टेपल से। थोड़े देर बाद लीजी ड्रग के वजह से जो हुआ था वो सब कुछ बताती है जेफ को, जहाँ जेफ भी अपना पास्ट बताना चालू करता है एंड रिवील करता है एक पेनफुल ट्रूथ अबाउट हिज गर्लफ्रेंड। वो कन्फेस करता है कि कार एक्सीडेंट में उसके दोस्त के साथ साथ उसके गर्लफ्रेंड भी मर गई थी बिकॉज ऑफ हिज फॉल्ट। ये सब बताने के बाद लीजी और जेफ एक दूसरे के साथ इंटीमेट होना चालू होते हैं। लेटर इन द मॉर्निंग स्टीव जेफ और लीजी का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन नोटिस कर लेता है एंड उनको मॉनिटर करना चालू करता है। लेटर इन दैट इवनिंग स्टीव जेफ को लैब में बुलाकर उसे बताता है कि आज फिर से लीजी को वो डार्कनफ्लिक्स देने वाला है। जेफ फ्यूरियस होना चालू होता है एंड स्टीव को सब बंद करने के लिए कहता है। डिस्पाइट ऑफ जेफ्स एंगर, स्टीव जेफ को शांत करके कल सुबह एक्सपेरिमेंट करेंगे ऐसे कहता है। ये क्रिटिकल सिचुएशन में मार्क, जो कि स्टीव का असिस्टेंट होता है, वो जेफ के रूम में जाता है, जहाँ जेफ उसे स्टीव के बारे में सब कुछ बताता है जो उसने पढ़ा था, स्टीव के हॉरिबल एक्सपेरिमेंट्स के बारे में एंड सब कुछ जो उसने पढ़ा था उस किताब के अंदर। देन मार्क रियलाइज कर लेता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी उसका साथ देके। नेक्स्ट मॉर्निंग मार्क एब्सेंट होता है, तो उसके एब्सेंस में स्टीव जेफ को कहता है कि डार्कनफ्लिक्स देने के लिए लीजी को मैं तुझे चुनता हूँ। उसे सब कुछ बताता है ये कैसे क्या क्या वर्क करता है। जेफ मना करता है, तब स्टीव लीजी की बैक स्टोरी बताते हुए कहता है कि ये वही औरत है जिसने अपने बच्ची को अकेले कार में मरने के लिए छोड़ दिया था, तो इस पे दया मत दिखा। जहाँ जेफ क्विकली लीजी की जगह स्टीव को ही ड्रग दे देता है एंड आफ्टर गिविंग B6 टू स्टीव, जेफ रियलाइज कर लेता है कि B6 एक ऑब्सिडियन ड्रग है जिसे स्टीव रोज सारे कैदियों में दे रहा था ताकि वो सब स्टीव के ऑर्डर्स फॉलो करे। हालांकि वो उसमें सफल नहीं रहता क्योंकि सब्जेक्ट्स किसी को भी हार्म करने के लिए मना करते हैं जिससे वो प्यार करते हैं, जिसको वो पसंद करते हैं। उसके बाद स्टीव शॉकिंग ट्रूथ्स बताना चालू करता है, जहाँ वो बताता है कि तेरी सजा 7 महीने पहले ही खत्म हो चुकी थी और लीजी की तो 1 हफ्ते में ही खत्म हो चुकी थी जब उसे अरेस्ट किया गया था। उसके तुरंत बाद जेफ स्टीव को मेन एंट्रेंस गेट ओपन करने के लिए फोर्स करता है। उसके अगले ही पल स्टीव एक पॉकेट नाइफ निकालता है, पर जेफ जिसने स्टीव को B6 कंपाउंड दिया होता है तो वो उसे नाइफ फेंकने के लिए कहता है ताकि वो उसके ऑर्डर फॉलो करे, पर स्टीव ऐसा नहीं करता क्योंकि स्टीव सबसे ज्यादा प्यार स्पाइडर हेड के प्रोग्राम को ही करता है। स्टीव जेफ पर अटैक करके उसके डिवाइस छीन लेता है और लीजी को डार्कनफ्लिक्स का लीथल डोज देना एक्टिवेट कर देता है, जो लीजी को सुसाइडल स्टेज पे ले जाने के लिए मजबूर करता है। यहाँ फिर से स्टीव और जेफ में भिड़ंत होती है। जेफ स्टीव से पीछा छुड़ाकर उसकी मूवी बैग खराब कर देता है और लीजी के साथ भागता है, पर तभी स्टीव सारे कैदियों को जेफ और लीजी को पकड़ने के लिए कहता है। यहाँ जेफ और लीजी अपनी जान बचाकर स्पाइडर हेड फैसिलिटी से बाहर निकलते हैं और तभी मार्क पुलिस लेके आ रहा होता है। स्टीव अपने सारे प्रोडक्ट्स लेके हेलीकॉप्टर में भागने की कोशिश करता है, पर खराब मूवी बैग्स की वजह से वो अलग अलग इमोशन से गुजर रहा होता है एंड उसी में एक माउंटेन से जाके वो टकराता है। यहाँ जेफ और लीजी एक मोटरबोट में भागकर अपने फ्रीडम की ओर निकल पड़ते हैं। तो यही थी एक ब्रीफ स्टोरी ऑफ द स्पाइडर हेड।